शिव का शिष्य बनने के लिए कंकन पहनना जरूरी है क्या? शिव का शिष्य बनने के लिए कंगन पहनना जरूरी है क्या? कंगन कंकण मतलब ये रुद्राक्ष का जो हाथ में हम लोग 12 दाने का पहनते हैं। जिज्ञासा उस पे आई है, रैंपो का है, संजय प्रसाद। जिज्ञासा इस पे आई है, शिव को गुरु मानकर एक विचार है ये, लेकिन ये विचार जब बार बार हमारा मन करता है तो एक दिन ये भाव में बदल जाता है। भाव भी अगर गहरे हो जाते हैं तो एक दिन प्रेम में बदल जाते हैं, और प्रेम भी जब गहरा हो जाता है तो भक्ति में बदल जाता है। और इसमें किसी भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, मतलब कि बाहरी किसी सामान की जरूरत नहीं है। न तो आपके कपड़े शिव को गुरु बनाते हैं, न तो आपकी वेशभूषा या खान पान शिव को गुरु बनाता है, आपका मन बनाता है। लेकिन हमारा मन ही बनाता है, रहते तो हम शरीर में हैं इस दुनिया में। तो कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है शिव की शिष्टता में। ऐसा नहीं है कि कंगन आपको पहनना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नियम शिव की शिष्टता में नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि जगत के गुरु शिव आपके गुरु हैं। और जो जगत का है वो हर तरह के लोगों का गुरु होगा, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो नियम नहीं बनाएगा। कंगन पहनने का भी नियम नहीं है, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि ये हाथ में पहना हुआ कंगन आपके गुरु कार्य में आपकी सहायता करता है, मदद करता है। कैसे? जैसे हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं और कोई बगल में बैठा है तो अचानक वो आपके हाथ को देख के कहता है कि आपने रुद्राक्ष पहना है, क्यों पहना है? तो आपको एक मौका मिलता है उससे ये बताने का कि हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, और गुरु मानकर हम अपने हाथ में ये 12 दानों का जो कंगन है वो पहनते हैं। तो वो पूछता है कि क्या है 12 ही क्यों होता है? तो हम उसको बताने लगते हैं कि 12 राशि है, 12 ज्योतिर्लिंग है, इसकी गणना है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बढ़ के ये है कि रुद्राक्ष हमेशा आपका शुभ करता है। वो हमारे मानसिक और शारीरिक जो भी तरंगे हैं उसको नियंत्रित करता है। विज्ञान ने भी माना है कि आपके जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसको नियंत्रित करता है, आपके मानसिक तरंगों को भी नियंत्रित करता है। इसके बावजूद, ये तो आपके शरीर और मन के लिए है, इसके बावजूद सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मौका मिलता है महादेव की बात करने का दूसरों से। अब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमको खुद भी याद दिलाता है कि मेरे गुरु शिव, ठीक है शिव मन में रहते हैं, सामान में नहीं रहते, लेकिन हमारे मन को भी तो याद दिलाता है। कंगन अगर नहीं पहनते तो लगता है कि कुछ खो गया है जैसे। और पहनने से अगर कुछ अच्छा होता है तो पहनने में क्या बुराई है? किसी का विवाह होता है, वो नहीं पूछती कि सिंदूर हम क्यों लगाएं, बिंदी क्यों लगाएं, नहीं भी लगा सकते हैं। बिंदी और सिंदूर थोड़ा ही पति होता है, लेकिन हम लगाते हैं। रक्षा सूत्र बांधते हैं कलाई में, रक्षा सूत्र आपकी रक्षा नहीं करता, लेकिन जिस भी देवी देवता की आपने पूजा की है एक स्मरण दिलाता है, आपके हाथों को स्पर्श करता है। तो किसी भी चीज से जिससे शिव की याद आए उसको अपनाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि हाँ, हम लोगों ने कल मतलब परसों रात में आए हैं हम लोग, और कल भी मैंने गौर किया कि कुछ हाथों में कंगन नहीं है। एक बार बिहार में एक जिले से हम लोग गुजर रहे थे और साहब के साथ हम लोग यात्रा कर रहे थे। जब हम लोग रांची लौटे तो साहब ने वहाँ के जिला के लोगों से फ़ोन लगवा के कहा कि आप लोग जब भी आते तो आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपने जिला में महादेव का काम खूब कर लिया है, हर घर में शिव शिष्य हो गए हैं। लेकिन आज जब मैं आपके जिले से गुजरा तो मैं हर चौक और चौराहे पर सबके हाथों को ही देख रहा था, और किसी हाथ में मुझको कंगन दिखाई नहीं दिया। इसका अर्थ है कि काम अभी बहुत बाकी है। तो अगर पहनने से महादेव याद आते हैं तो हम क्यों ना पहने? हम अपने जीवन के संबंधों के लिए बहुत कुछ धारण करते हैं, हम अपने शिव के लिए कंगन धारण क्यों नहीं कर सकते? और रुद्राक्ष का कंगन कभी भी अपवित्र नहीं होता।
जिस तरह गंगा का पानी पावन होता है, कभी अपवित्र नहीं होता, उसी तरह रुद्राक्ष पहन के भी आप कैसे भी जीवन को जी सकते हैं, ये अपवित्र नहीं होता है। मेरा अनुरोध होगा कि आप जरूर पहनिए इसको। हालांकि हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि आपको पहनना पड़ेगा, लेकिन अनुरोध भी अगर बहुत अच्छे से किया जाए तो उसको मान लेना चाहिए।